कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पूरा बयान था उसको आधा काटकर उन्होंने उस पर राजनीति की, संसद का भी समय उसमें खराब किया। अब जनता में भी झूठी बातें लेकर वो जा रहे हैं। परिस्थिति ऐसी है कि संसद में भाषण के दरमियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को एक्सपोज किया, कैसे कांग्रेस ने और नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी से लेकर सोनिया जी तक, राहुल जी तक, कैसे लगातार कांग्रेस पार्टी ने और उसके नेताओं ने संविधान का अपमान किया, आरक्षण को नकारा, ये सारे एविडेंसेस उन्होंने देने के बाद एक प्रकार से कांग्रेस बौखलाई और बौखलाहट में इस प्रकार का काम कांग्रेस कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने लगातार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का अपमान किया है, उनको संसद में चुनकर भी आने नहीं दिया और लगातार उनको नीचा दिखाया। यहाँ तक कि जहाँ उनका महान परिनिर्वाण हुआ वहाँ पर उनका स्मारक बने, इसके लिए 20 साल आंदोलन करना पड़ा, लेकिन 1 इंच भी जमीन कांग्रेस सरकार ने नहीं दी। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद मात्र 3 दिन में 2000 करोड़ रुपए की जगह भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के स्मारक के लिए मोदी जी ने दी। चाहे वो महू हो, चाहे दीक्षा भूमि हो, चाहे अलीपुर रोड हो, हर जगह जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की स्मृतियां हैं उनको संजोने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और लंदन में जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पढ़े, वो घर एक प्रकार से लीलाओं में जा रहा था और लगातार सारे के सारे आम्बेडकर जी के अनुयायी ये कह रहे थे कि इसको सरकार ने खरीद लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसको सिरे से नकार दिया। हमारी सरकार आई तो हमने जाकर उस घर को खरीदा और वहाँ पर एक प्रकार से उनकी स्मृतियों को जागरूक करने के लिए कई स्मृति चित्र वहाँ पर लगाकर एक उसको म्यूजियम में बदलने का काम हमने किया है। तो अगर आप देखें तो कांग्रेस का इतिहास ये बाबा साहब को नकारने का इतिहास है, उनका अपमान करने का इतिहास है, और बीजेपी का इतिहास ये संविधान के साथ और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के साथ रहने का हमारा इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पूरा बयान था उसको आधा काटकर उन्होंने उस पर राजनीति की, संसद का भी समय उसमें खराब किया। अब जनता में भी झूठी बातें लेकर वो जा रहे हैं। परिस्थिति ऐसी है कि संसद में भाषण के दरमियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को एक्सपोज किया, कैसे कांग्रेस ने और नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी से लेकर सोनिया जी तक, राहुल जी तक, कैसे लगातार कांग्रेस पार्टी ने और उसके नेताओं ने संविधान का अपमान किया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।